बच्चों, अब तक हम लोग समीकरण से संबंधित बहुत सारे समस्याओं का समाधान कर चुके हैं, समीकरण का निर्माण कर चुके हैं। जैसे 2 अंकों की संख्या हुई और किसी का उम्र, किसी का ये 2 गुना 3 गुना है, तो ये हम लोग बना चुके हैं। आज बेसिकली हम लोग उम्र पर आधारित कुछ सवाल जो कि आपकी 8वीं कक्षा की किताब में दी हुई है, प्रश्नावली 8.2, उसकी चर्चा करते हैं। उम्र पर आधारित सवाल में यह चीज़ अवश्य रहता है कि वर्तमान उम्र, 10 वर्ष पहले उम्र, 10 वर्ष बाद उम्र, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद को निकालते हैं। देखिए यहाँ पर वर्तमान में यदि हमारा ये वर्तमान उम्र 10 वर्ष बाद और 10 वर्ष पहले, तो वर्तमान उम्र यदि हमारा है x, तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, ज़रा सा समझिए, ध्यान लगाइए। अगर किसी की वर्तमान उम्र है 15, तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा वो? 15 में 10 जोड़ देंगे तो 25, 10 जोड़ते हैं। 10 वर्ष बाद निकालने के लिए ये हो जाएगा x + 10। हम लोग x मानते हैं, इसीलिए x लिख दिए हैं। और 10 वर्ष पहले, अगर किसी की उम्र अभी है 15 वर्ष, तो 10 वर्ष पहले उसकी उम्र कितनी थी? 5 वर्ष रही होगी, तब ना अभी फिर 10 वर्ष के बाद अभी उसका 15 हो गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, 15 में से 10 घटा देते हैं। तो 10 वर्ष पहले की उम्र जब हम लोग को ज्ञात करनी होती है तो x - 10 करते हैं। इसी ज्ञान को हम दिमाग में बैठाए रखते हैं। इसी आधारभूत ज्ञान जो हमारा है, ये हमारे उम्र संबंधी समीकरण को बनाने में और उसका हल करने में हमारी मदद करेगा। एक सवाल हम लिखे हुए हैं, आपकी किताब का ही सवाल है कि मोना की माँ की आयु मोना की आयु की 3 गुनी है माने वर्तमान में है, वर्तमान उम्र यहाँ है 12 वर्ष बाद। हाँ ठीक, 12 है। 12 वर्ष बाद मोना की माँ की आयु की 2 गुनी हो जाती है। वर्तमान में 3 गुनी है और 12 वर्ष के बाद 2 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु क्या है? तो वर्तमान आयु का मतलब हम लोग अभी का जो उम्र है सो निकालेंगे। तो माना यहाँ लिख लेते हैं, हल लिख लेते हैं। माना मोना, हम लोग x मानते हैं छोटा, जो मोना की माँ और मोना में कम आयु जिसका है उसका कोशिश करते हैं कि उसी का x माने। बाद में प्रश्न के अनुसार कुछ चेंज फेरबदल हो सकता है, वो भविष्य की बात है, वो जब आप बहुत सीख जाएंगे तब करेंगे। अभी हम लोग जो कम है, तो मोना की वर्तमान आयु ये बराबर x, इसलिए मोना की माँ की वर्तमान आयु 3 गुनी है, तो 3 गुना x, इसी को 3x कह देते हैं। 3 गुना x हमारा हो गया, स्पष्ट है। अब कहता है 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? मोना की आयु हो जाएगी x + 12, x प्लस यहाँ 10 किए थे, 10 वर्ष बाद, और माँ की आयु हो जाएगी 3x + 12। ये माँ की उम्र अभी 3 वर्ष 3x है। मोना की आयु ये हो गया x + 12, और माँ की आयु 3x + 12। क्लियर है? ये माँ की आयु 3x है, इसलिए 3x + 12 हो गया। मोना की x है तो x + 12 हो गया। अब दोनों में एक रिलेशन भी दे देता है। 10 वर्ष पहले या 10 वर्ष बाद जो हमारी उम्र आती है, इस उम्र के सवाल में एक रिलेशन दे देता है। उस रिलेशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे, x का मान निकल जाएगा, मोना की आयु निकल जाएगी, 3x निकाल देंगे, 3 से गुना कर देंगे। आइए देखते हैं प्रश्नानुसार क्या रिलेशन दिया हुआ है हमारा। प्रश्नानुसार ये हो गया माँ की आयु यानी कि 3x + 12 जो है सो मोना की आयु से 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद की बात कह रहे हैं, 12 वर्ष बाद ये हो गया, ये मोना की माँ की उम्र मोना की उम्र के 3 गुना है। तो ये हो गया हमारा प्रश्नानुसार 12 वर्ष बाद ये हो जाएगा 2 गुनी हो जाएगी, तो 2x + 12। अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे यहाँ 3x
प्लस 12 बराबर हो गया 2x प्लस 2 गुने 12 24। स्पष्ट है। एक लाइन और हम लोग लिख सकते हैं कि 2x को इधर लाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 12 इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया 3x माइनस 2x बराबर 24, ये और इधर 12 आकर के घट गया। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। ये आप समझ गए हैं। हर सवाल में इस तरह का हम लोग टेक्निक का उपयोग करेंगे और आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो यहाँ हमारा आ गया 3x में से 2x घट गया। दिस इम्प्लाई दैट x बराबर 24 में से 12 घट गया 12, यानी कि मोना की वर्तमान आयु हो गई x जो कि 12 है। इसलिए यहाँ लिखेंगे मोना की वर्तमान आयु बराबर x बराबर 12 वर्ष। अब माँ की वर्तमान आयु ये हो गया बराबर 3x, ये 3x है, ये बराबर हो गया 3 गुने 12 बराबर 12 या 36 वर्ष। ये हमारा आंसर हो गया। तो समझने में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। हमको सिर्फ समीकरण निर्माण करना है। जो सवाल दिया हुआ है उसी के अनुसार आगे बढ़ते हैं और समीकरण हमारा बन जाता है। कुछ सवाल आप बनाएंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि कठिन सवाल नहीं है। चलिए अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, 1-2 बार वीडियो देखेंगे और फिर अपने से एक बार बनाएंगे। जब अपने से बनाते हैं तभी कॉन्फिडेंस आएगा। गणित ऐसी ही चीज़ है, अगर आप अपने से नहीं बनाएंगे तो फिर समझने के बाद फिर बनेगा नहीं वो। अब अभय के पिता की आयु, अभय की आयु कितनी गुनी है? अभय के पिता की आयु, अभय के आयु की 3 गुनी है। वर्तमान में है का मतलब हो गया कि वर्तमान में है। कहता है 10 वर्ष पहले अभय के पिता की आयु, अभय की आयु की 5 गुनी थी। 10 वर्ष पहले पिता की आयु, अभय की आयु की 5 गुनी, ये कह रहा है 5 गुनी थी, 5 गुनी थी 10 वर्ष पहले। तो पहले में हम लोग घटाएंगे जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। वह दोनों की वर्तमान आयु क्या है? समझ में आ गई बात। पिता की आयु अभी वर्तमान में अभय की आयु के 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले पिता की आयु अभय की आयु की 5 गुनी थी। दोनों रिलेशन हम लोग 10 वर्ष पहले का निकालेंगे और दोनों का रिलेशन दे दिया है 5 गुना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हल क्या करते हैं, किसका मानेंगे हम लोग? अभय छोटा है इसलिए अभय की आयु हम लोग मानेंगे। माना अभय की आयु बराबर वर्तमान आयु लिख लेते हैं। वर्तमान आयु बराबर x वर्ष बाद में हम लोग लिख लेंगे। चलिए, तथा पिता की वर्तमान आयु क्या गुना है? 3 गुना है। तो इसमें भी 3x हो जाएगा। इसके पहले सवाल में भी 3 गुना था, अभी भी है। अब कहता है 10 वर्ष बाद, यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष बाद अभय की आयु, 10 वर्ष पहले है, यहाँ बाद नहीं लिखेंगे, यहाँ पहले लिखेंगे। ध्यान रहे, अभय की आयु घटेगा। 10 वर्ष पहले की बात जब आएगी तो घट जाएगी x माइनस 10। और पिता की आयु क्या हो जाएगी? पिता की आयु बराबर 3x माइनस 10। 3x में से 10 घट जाएगा। अब प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्न कहता है कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु अभय की आयु की 5 गुनी थी, यानी कि ये वाला जो उम्र है सो इसका 5 गुना था। यानी कि ये हो गया 3x माइनस 10 बराबर 5 गुने
x माइनस 10। बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट 3x माइनस 10 बराबर 5x, 5 से x को गुना किए 5x और 5 को 10 से गुना किए, ब्रैकेट में है इसलिए 5 दोनों से गुना हो जाएगा, 10 बचे 50। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 5x को इधर और संख्या को उधर ले जाते हैं, क्या होता है देखते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट 3x माइनस 5x, 5x प्लस था तो इधर आके माइनस हो गया। दिस इज इक्वल टू -50, -50 पहले से था और -10 इधर जाएगा तो +10 हो जाएगा। चलिए +10 लिख दिए। हम लोग इसको हल करते हैं। 3x में से 5x जाएगा तो -2x। याद आ रहा होगा कि छोटी संख्या से बड़ी में संख्या को घटाते हैं तो नेगेटिव संख्या आती है, ऋणात्मक संख्या आती है। तो ये -2x बचेगा हमारा और इधर बचेगा फिर वही चीज़ हो जाएगा। 10 में से 50 घटा दिए, -40। दोनों तरफ जब माइनस है तो हम काट सकते हैं। चलिए हटा देते हैं, एक बोझ खत्म हो गया। दिस इम्प्लाई दैट x बराबर हो गया 40/2, 2 से कट गया 20 बार में, ये हो गया 20 वर्ष। यहाँ लिख देते हैं एक ही बार वर्ष, 20 वर्ष। यानी कि अभय की वर्तमान आयु है x 20 वर्ष और पिता की वर्तमान आयु 3x 20 या 60 हो जाएगा। इसलिए यहाँ लिखेंगे अभय की वर्तमान आयु बराबर x बराबर 20 वर्ष। क्लियर है। पिता की, इसलिए पिता की वर्तमान आयु ये बराबर 3x, यहाँ से हम लोग ले लेते हैं और ये बराबर हो गया 3 गुने x का मान 20 आया है तो 20 लिख दिए, 20 दिया 60 वर्ष। ये हमारा दोनों आंसर आ गया, अभय की आयु और पिता की आयु। आप देख सकते हैं 20 दिया 60 हो रहा है और क्या कहता है 10 वर्ष पहले ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 50, 10 बचे 50। यानी कि कंडीशन जो शर्त हमारा दिया है वो फुलफिल हो रहा है, सही है हमारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक सवाल और बनाते हैं, थोड़ा सा अलग है ये आयु का सवाल नहीं है। अगला सवाल ये थोड़ा अलग है, लेकिन x मान करके हम किस तरह का विविध प्रकार के सवाल को बना सकते हैं, ये आपका समीकरण का पूरा डायमेंशन कितना बड़ा क्षेत्र को ये घेरता है ये आपको बता रहा है। जे देखिए कहता है कुछ बच्चे पिकनिक मनाने गए। चलिए कुछ बच्चे पिकनिक पर गए, यही हमको निकालना है तो इसको x मान लेंगे। आगे देखिए क्या क्या कहता है। आगे कहता है आधे बच्चे खेल रहे थे, उनमें आधे खेल रहे थे, आधे खेल रहे थे और क्या कर रहे थे, 1/3 घूम रहे थे, 1/3 घूम रहे थे। और कहता है शेष 14 खाना बना रहे थे। शेष 14, अब जो बच गया शेष 14 खाना बना रहे थे। कुल बच्चों की कुल संख्या बताइए, कुल संख्या क्या है। तो कुल संख्या जो बचा गया उसको हम लोग अब x मान लेते हैं। आगे चलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या कैसे कैसे हम लोग टेक्निक अपनाते हैं और समझ में आ जाएगा। तो आधा तो खेल रहा था और 1/3 घूम रहा था, दोनों को जोड़ देंगे और जो बचा गया उसमें से घटा देंगे तो शेष बच्चा बचेगा। शेष बच्चा 14 है, बराबर 14 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए देखिए हल हम लोग करते हैं। माना पिकनिक पर गए बच्चे, पिकनिक पर गए बच्चों की संख्या बराबर x। प्रश्नानुसार क्या कहता है, खेल जो रहा था, खेलने वालों की संख्या, ये x/2 आधा है तो बचे 2 हो जाएगा, 1/3 बचे 3 हो जाएगा, 1/4 रहेगा तो x/4 हो जाएगा। यहाँ है 1/3 घूम रहे थे, घूमने वालों की संख्या, घूमने वालों की संख्या
x/3। अब क्या कहता है, शेष 14, शेष, इसलिए शेष बच्चे यहाँ लिखते हैं, इसलिए शेष बच्चे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x घटाओ, ये दोनों को जोड़ देंगे, x/2 जोड़ x/3। इतना खेल रहा था, इतना घूम रहा था, दोनों को जोड़ करके कुल में से घटा दिए तो शेष बच गया। और प्रश्न कहता है कि ये बराबर 14 है। इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, हल निकाल लेते हैं। दिस इम्प्लाई दैट x माइनस क्या हो जाएगा, इसका लघुत्तम ले लेंगे तो ये हो गया 6, ये 3 यहाँ चला जाएगा 3x, ये 2 यहाँ चला जाएगा तो 2x, और ये बराबर 14 हमको पता है, प्रश्न में दिया हुआ है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको 3 और 2 5 हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट x माइनस 5x/6 बराबर 14। तो ये अब इसको हल करेंगे तो x यहाँ आ जाएगा, 6x माइनस 5x/6 दिस इक्वल टू 14 एंड दिस इम्प्लाई दैट 1x x/6 बराबर 14, और दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 14 छक 84। ये 84 बच्चे हमारा आंसर हो गए। अब इसको चेक कर लेते हैं। चेक करना आसान है, आधा खेल रहा था, 84 का आधा हो गया 42, खेल रहा था, आप 2 से भाग देंगे 42 आएगा। 1/3 घूम रहा था तो 1/3 हो गया 28, 84 को 3 से भाग देंगे तो 1/3, दोनों को जोड़ दिया 8 2 10, 1 4 1 5 2 7, 70 बच्चा तो घूमने फिरने में मस्ती करने में लगा हुआ था, मटर गश्ती करने में लगा हुआ था। तो कितना बच गया, 84 में से 70 घटाएंगे 14, यही 14 जो है शेष बचा था, जो कि खाना बना रहा था बेचारा लोग। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा उत्तर 84 बिल्कुल सही है, दिए गए कंडीशन शर्त को पूरी तरह से फुलफ़िल कर रहा है। तो हम इसको समझ गए हैं, और आप इस तरह का जितना भी सवाल मिले, जहाँ भी मिले आप बनाइए। ऊपर की कक्षाओं में मिलेंगे, आपके बड़े भाई बहन पढ़ते होंगे, उस कक्षा से उठा करके बनाइए, तब आपको लगेगा कि आप ये उम्र से संबंधित बहुत सारी सवाल ऊपर की कक्षाओं का भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप हम हैं, हमसे पूछिए, हम आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार हैं। शुभकामना है, आप अच्छा करें। धन्यवाद।